गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं धीरज सिंह राठौर आज आप सभी को ग्रामर सेक्शन का डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं प्रेसिडेंशियल क्वांटम एकेडमी मुजफ्फरपुर बिहार से इस डिग्री को, इस एडजेक्टिव के डिग्री को कुछ विशेष तरीका से पढ़ाने की तजुर्बा को हम आप सभी लोगों के बीच रख रहा हूँ, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबसे पहले एडजेक्टिव को बताने का कोशिश किया कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव का डिफाइन मैंने दिया कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। दैट मीन्स एडजेक्टिव वैसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले किसी चीज को, कोई ऐसा क्वालिफाइड या फीचर को दिखाने वाले या क्वालिटी को शो करने वाले किसी भी वर्ड को हम लोग जोड़ते हैं। एडजेक्टिव का यूज हम लोग जनरली दो प्रकार से करते हैं। यूज ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें से फर्स्ट यूजेस के आधार पर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है और सेकेंड प्रेडिकेटिव होता है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम लोग किसे कहते हैं? When an adjective is used before the noun, बोला कि जब किसी एडजेक्टिव को जब नाउन से पहले हम लोग यूज करते हैं वही हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने लिया, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहां ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है और गर्ल यहां नाउन है। मीन्स इस नाउन के पहले यहां जो एडजेक्टिव यूज हुआ वह इस नाउन के पहले हुआ। दैट मीन्स इस यूजेस को हम लोग एट्रीब्यूटिव कह सकते हैं। नंबर 2, राम इज एन हॉनेस्ट मैन। यहां हॉनेस्ट जो हुआ वह हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में एट्रीब्यूटिव है क्योंकि नाउन के पहले यूज हुआ है। अब हम बता रहे हैं कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। When an adjective is used after the noun, जब एडजेक्टिव का यूज हम लोग नाउन के बाद करते हैं तो वही प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल, यू आर लेबोरियस। यू आर लेबोरियस, यहां जो लेबोरियस जो है एडजेक्टिव वह इस प्रोनाउन के बाद यूज हुआ है। दैट मीन्स लेबोरियस यहां प्रेडिकेटिव है। राम इज हॉनेस्ट, यहां हॉनेस्ट जो है इस नाउन के बाद यूज हुआ है, इसलिए यह हॉनेस्ट जो है वह प्रेडिकेटिव है। बात विशेष रूप से यह हुआ कि एडजेक्टिव वैसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसकी विशेषता को बतलाता है। अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। आज का टॉपिक हमारा था चेंज ऑफ एडजेक्टिव एंड सेकेंड वन इज हाउ टू डू वी चेंज एडजेक्टिव इनटू पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। हम लोग आज तक अपने वातावरण में सीखे, जब हम लोग को पहली बार फीवर हुआ तो उस समय डिग्री का पता चला, बट यहाँ इंग्लिश ग्रामर में हम लोग एडजेक्टिव का डिग्री निकालना सीखते हैं। डिग्री मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी एडजेक्टिव का डिग्री जनरली 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, इट इज अ सिंपल सेंटेंस। पॉजिटिव डिग्री हम लोग किसको कहते हैं? तो किसी भी सिंपल सेंटेंस को ही हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, सुनीता इज इंटेलिजेंट। यह सिंपल सेंटेंस है और इसी सिंपल सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, वी आर हैप्पी इन फैमिली, यह भी हमारा पॉजिटिव डिग्री है। सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री,
बोला कंपैरेटिव डिग्री किसको बोलते हैं? व्हेन कंपेयरिंग बिटवीन टू, जब हम लोग कंपेयर करते हैं केवल दो आदमी या कोई भी दो वस्तुओं के बीच, तो हम उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल, राम इज टॉलर देन मोहन। एक बात विशेष रूप से दिमाग में ये बैठा लें कि जब भी कंपेयर या कंपैरेटिव डिग्री आएगा तो उस एडजेक्टिव में ईआर लगाकर आएगा। एग्जाम्पल नंबर पहला, राम इज टॉलर देन मोहन। राम इज टॉलर देन मोहन, राम उतना ही लंबा है। बोला यहां कंपेयर किया कि राम जो है वह लंबा है मोहन के ज्यादा। नंबर थर्ड वन देखें हम लोग कि सुपरलेटिव डिग्री किसको बोलते हैं? जब कंपेयर दो से ज्यादा के बीच में हो तो उसे ही हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल, आई एम द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर क्लास। अब इसको बनाने का कुछ हम लोग विशेष नोट पर ध्यान देंगे। नोट नंबर पहला, अगर एडजेक्टिव वन वर्ड का हो तो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हम लोग बनाते कैसे हैं? अगर वन वर्ड का हो, जैसे पुअर, यह हमारा वन वर्ड का है, तो इस पुअर का अगर हम लोग कंपैरेटिव बनाएं तो पुअरर होगा और सुपरलेटिव बनाएं तो पुअरेस्ट होगा। उसी तरह से बीजी हमारा वन वर्ड वाले शब्द हैं और इनका अगर कंपैरेटिव बनाएं तो कंपैरेटिव होगा बीजियर और सुपरलेटिव होगा बीजीएस्ट। यह बात हम जान गए कि अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाना हो तो उस एडजेक्टिव में जनरली ईआर जोड़ते हैं और सुपरलेटिव के लिए ईएसटी जोड़कर हम लोग बना लेते हैं। नोट नंबर सेकेंड बोला कि जब एडजेक्टिव मोर देन वन वर्ड, जब कोई ऐसा एडजेक्टिव हो जिसमें एक से ज्यादा वर्ड का यूज हुआ हो तो उसका कंपैरेटिव में बनाने के लिए मोर का यूज करते हैं तथा सुपरलेटिव के लिए मोस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल हुआ। उसी प्रकार हैंडसम में दो वर्ड है, हैंड और सम, तो हैंडसम का कंपैरेटिव मोर हैंडसम हुआ और सुपरलेटिव मोस्ट हैंडसम हुआ। अब हम लोग हाउ टू वी चेंज एडजेक्टिव इनटू पॉजिटिव, अब हम लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे हम लोग चेंज करेंगे। चेंज पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव हमारा टॉपिक है। जिस नोट नंबर पहला, पॉजिटिव डिग्री को हम लोग कंपैरेटिव में चेंज करते हैं और कंपैरेटिव को ही पॉजिटिव में चेंज करते हैं। पॉजिटिव को चेंज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। नोट 2 बोला कि सुपरलेटिव डिग्री को हम लोग पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में चेंज करते हैं। सुपरलेटिव को ही हम लोग पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में चेंज करेंगे, बाकी पॉजिटिव और कंपैरेटिव को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। थर्ड नोट बोला कि अगर सेंटेंस में नॉट नहीं हो, पॉजिटिव डिग्री के लिए जब सेंटेंस में नॉट नहीं हो तो कंपैरेटिव डिग्री जब हम बनाएंगे तो अपने तरफ से नॉट लगाएंगे। अगर नॉट नहीं हो तो नॉट लगाएंगे, अगर नॉट लगा हुआ हो सेंटेंस में तो नॉट को हटा देंगे। चौथा नोट बोला कि हम कैसे समझें कि कोई भी जो सेंटेंस है वह पॉजिटिव में, तो वह पहचानने का मैंने एक बेहतरीन नियम दिया कि कोई भी जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव जो होगा वह एज के बीच में होगा, नहीं तो सो एज के बीच में होता है। फर्स्ट रूल बताएं कि पॉजिटिव डिग्री को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलें। एग्जाम्पल मैंने दिया कि राजू इज
एज स्मॉल एज रमेश। अब हम लोग देख लिए कि ये जो एडजेक्टिव है, यह जो एडजेक्टिव है वह एज के बीच में है, मीन्स यह सेंटेंस जो है वह हमारा पॉजिटिव डिग्री का है, और पॉजिटिव डिग्री जो होता है वह केवल कंपैरेटिव में ही चेंज होता है। मीन्स पहला काम करेंगे कि जब भी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करना हो तो जो ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा रमेश है, तो रमेश को पहले लाएं और जो भी हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में यूज हुआ होगा उसी एक जुलियरी वर्ब को यहां लिखेंगे। और तीसरी काम कि इस सेंटेंस में नॉट नहीं है, दैट मीन्स मैंने ऊपर ही बता दिया कि जिस सेंटेंस में नॉट नहीं होगा उस सेंटेंस का जब हम लोग कंपैरेटिव बनाएंगे तो नॉट अपने से लगाएंगे। तो रमेश इज नॉट, और जनरली कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव में ईआर लगाकर हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम लोग देन का यूज करते हैं, किसी का कंपेयर करने के लिए हम लोग देन का यूज करते हैं। दैट मीन्स राजू इज एज स्मॉल एज रमेश, तो कंपैरेटिव हुआ रमेश इज नॉट स्मॉलर देन राजू। अब आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। नंबर 2 एग्जांपल मैंने निगेटिव लिया, दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज रीना। यह जो सेंटेंस है वह हमारा पॉजिटिव डिग्री का है, इस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया। तो सबसे पहले हम लोग इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, तो रीना, और जो भी रीना के अनुसार इसमें तो आर आ नहीं सकता था, बिकॉज क्योंकि रीना यहाँ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए इज एम आर में से हम लोग इज लिए। दूसरी बात कि इज के बाद नॉट का यूज इसलिए नहीं किए कि शुरू में ही हम बताएं कि जब पॉजिटिव में नॉट होगा तो कंपैरेटिव में नॉट नहीं होगा। तो और कंपैरिजन यहाँ दो वर्ड वाला शब्द है ब्यूटीफुल, तो दो शब्द वाले ब्यूटीफुल को शुरू में ही नोट में बता दिए थे कि उसका जब भी कंपैरेटिव डिग्री बनता है तो मोर बनता है, और कंपेयर के लिए हम लोग देन का यूज करते हैं, और लास्ट में जिससे कंपेयर होता होगा उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। दैट मीन्स रीना इज मोर ब्यूटीफुल देन दे। यह हमारा इस सेंटेंस का कंपैरेटिव डिग्री हुआ। नंबर 2 पे आते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव में चेंज करना। एग्जाम्पल मैंने दिया कि सुरेश इज स्मार्टर, मीन्स दिमाग में यह बात आ जाना चाहिए कि ईआर लगा हुआ है, यह जो सेंटेंस है वह कंपैरेटिव में है, तो सुरेश इज स्मार्टर देन गणेश, और देन भी लगा हुआ है। अब इस कंपैरेटिव डिग्री को हम लोग पॉजिटिव में चेंज करेंगे, फिर गणेश को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो गणेश और इसी हेल्पिंग वर्ब गणेश के अनुसार इज, और इस सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो इसका जब हम लोग पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो अपने ओर से नॉट लिखेंगे। तो गणेश इज नॉट, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो जो भी एडजेक्टिव होगा वह या तो सो एज के बीच में होगा, नहीं तो एज के बीच में होगा। गणेश इज नॉट एज स्मार्ट एज सुरेश। इस एग्जाम्पल नंबर पहला का पॉजिटिव डिग्री हुआ। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया कि सीमा इज नॉट लॉन्गर देन रीना, फिर वही वाली काम, रीना इज एज लॉन्ग, यहां नॉट का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉट शुरू में ही हम बता दिए थे कि अगर सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में अगर नॉट लगा हुआ होगा तो जब उसे पॉजिटिव डिग्री में हम चेंज करेंगे तो नॉट को हटा लेंगे। तो रीना इज एज लॉन्ग एज सीमा, जो यहाँ सब्जेक्ट है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाकर पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर लेते हैं। और आज का आखिरी टॉपिक हमारा सुपरलेटिव डिग्री को हम लोग दोनों डिग्री में चेंज करते हैं। सुपरलेटिव को ही हम लोग दोनों डिग्री में चेंज करते हैं,
पॉजिटिव में और कंपैरेटिव में, अन्यथा पॉजिटिव को हम लोग कंपैरेटिव में किए और कंपैरेटिव को हम लोग पॉजिटिव में किए। इकलौता सुपरलेटिव डिग्री ही ऐसा है जिसे हम लोग दोनों डिग्रियों में चेंज करते हैं। इसका कुछ नोट मैंने लिखवाया, जब केवल दिमाग में डाल लेते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, तो वैसा एडजेक्टिव जो अपने पहले या तो द लेकर आता हो, वैसा एडजेक्टिव जो अपने पहले द लेकर आता हो या वन ऑफ द लेकर आता हो, वही सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाता है। पहला एग्जांपल मैंने दिया कि राम इज द ग्रेटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। बोला कि राम इज द, यह जो सेंटेंस है, पहला काम है किसी भी डिग्री के सेंटेंस को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना कि वह सेंटेंस जो है किस डिग्री का। तो यह सेंटेंस जो है यहाँ एडजेक्टिव का ईएसटी टर्म लगा हुआ मीन सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव का यह नियम है कि वह अपने पहले हर हाल में द लेकर आता है। मीन्स राम इज द ग्रेटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, और इस डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री का, हम लोग कंपैरेटिव और पॉजिटिव दोनों डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, इस एग्जांपल के जरिए हम आज देखेंगे। तो जब भी द ग्रेटेस्ट लगा के बना हो, मिला हो कोई सेंटेंस और उसका पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना हो, तो सबसे पहले हम लोग नो अदर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग नो अदर से शुरू करेंगे, और नो अदर से शुरू करेंगे, पहला काम किए नो अदर, उसके बाद द और एडजेक्टिव के बाद जो भी बचता है उसको नो अदर के बाद हम लोग लाएंगे। तो नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड, तो एक्टर इन बॉलीवुड, अब इज लगेगा, इज, क्योंकि पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो एज के बीच में हमें तो एडजेक्टिव को डालना ही है, तो एज ग्रेट एज राम। यह हमारा फर्स्ट एग्जांपल का पॉजिटिव डिग्री हुआ। इसी तरह से इसका ही सुपरलेटिव का हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करें, तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए यहां सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ही रखेंगे। मींस राम को राम की जगह पर ही रखें, राम तो राम, इज तो इज। दूसरी बात, अब हम लोग कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो राम इज ग्रेटर देन। दूसरी काम करना है कि जब भी सुपरलेटिव को चेंज करेंगे कंपैरेटिव में, तो ग्रेटर देन के बाद एनी अदर का यूज करेंगे, एनी अदर। अब जो बचा उसको आप लिख दीजिए एक्टर इन बॉलीवुड। दूसरा एग्जांपल लिए कि मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर मिनिस्टर इन इंडिया। यह भी सेंटेंस जो है सुपरलेटिव में, और सुपरलेटिव का डिग्री दो होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा कंपैरेटिव। तो मोदी इज, तो पहला बनाएंगे हम लोग नो अदर, या नो अदर मिनिस्टर, नो अदर मिनिस्टर इन इंडिया, नो अदर मिनिस्टर इन इंडिया इज। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव को हम लोग पॉजिटिव में चेंज करते हैं, तो एज पॉपुलर एज मोदी। अब इसी सेंटेंस को अब हम लोग कंपैरेटिव में कैसे चेंज करें, तो सब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट के जगह पर रखेंगे, तो मोदी इज, मोर लगाते हैं, मोर, मोदी इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर मिनिस्टर इन इंडिया। यह इस सेंटेंस का कंपैरेटिव डिग्री हुआ। बोला क्या कि जब सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में वन ऑफ द लगा हो, जब सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में वन ऑफ द लगा हो, तो उसे हम लोग कैसे कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि रानी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस इन इंडिया। यह सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, और इसको हम लोग सबसे पहले कंपैरेटिव में चेंज किया कि रानी, कंपैरेटिव में रानी, तो रानी को रानी के जगह पर रखे, रानी इज ग्रेटर देन, रानी इज ग्रेटर देन। यहां एनी अदर नहीं करना है क्योंकि वन ऑफ द लगा हुआ है,
यहाँ वन ऑफ द है, इसलिए यहाँ ग्रेटर देन के बाद हम लोग मोस्ट अदर एक्ट्रेस इन इंडिया करके कंपैरेटिव डिग्री बना लेंगे। इसका हम लोग पॉजिटिव डिग्री देखते हैं कैसे बनता है। तो जब भी वन ऑफ द से कोई सेंटेंस शुरू हो और वह सेंटेंस सुपरलेटिव का है तो उसका हम लोग पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं वेरी फ्यू से। तो वेरी फ्यू इसमें अब हम लोग सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, इसमें हम लोग सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। तो वेरी फ्यू एक्ट्रेस इन इंडिया, वेरी फ्यू एक्ट्रेस इन इंडिया। दूसरी बात कि यहां जब भी जो वर्ब आता है वह सिंगुलर नहीं आता है, तो वेरी फ्यू एक्ट्रेस इन इंडिया इज नहीं कह सकते, यहां आर एज ग्रेट एज रानी। मैं विश्वास करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। कृपया आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।